वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का आंकड़ों का हम लोग विश्लेषण देख रहे हैं। लास्ट चैप्टर 16 चैप्टर के बेस पे तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग समांतर माध्य के बारे में कुछ फार्मूलाज देखे थे और उसका डेफिनेशन को देखे थे। ठीक है, तो समांतर माध्य के बेस पे तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या को अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, या फिर आंकड़ों को आप लोग प्रेक्षण भी बोल सकते हैं। उसको प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या भी बोला जाता है। मतलब प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या को समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समांतर माध्य के बेस पे देखे थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि समांतर माध्य का उपयोग किस तरीके से होता है। जैसे कि मैं बेसिक 2-3 क्वेश्चन एग्जांपल के माध्यम से आप लोग बता दिया था कि समांतर माध्य का यूज किस तरीके से होता जाता है। ठीक है, तो समांतर माध्य को हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो आपका समांतर माध्य होता है भाई, ये जो आप लोगों का क्या होता है, जो समांतर माध्य के बेसिस पे होता है, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं समांतर माध्य, ये समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं ना, औसत भी कहते हैं। ठीक है, एवरेज, मीन, इसको मीन बोलते हैं और इसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षणों की योग, प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको बोल सकते हो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि समांतर माध्य क्या होता है। इसको तो मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता दिया हूँ सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बाकी उसका फार्मूला को रिपीट वर्ड में मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि समांतर माध्य औसत मीन एवरेज इक्वल टू होता है आप लोगों का प्रेक्षणों की योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जिसमें आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। ठीक है, अब समांतर माध्य का यूजेस के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, समांतर माध्य के उपयोग के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, समांतर माध्य के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं चलिए इस चीज़ को हम लोग समांतर माध्य के बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं के बेस पे जब हम लोग देखते हैं तो समांतर माध्य को औसत भी बोला जाता है। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम में
रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है, या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम, आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है, घटते क्रम से है। पांचवा नंबर देखते हैं भाई। ठीक है, तो समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। ठीक है, समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है, तो समांतर माध्य के एक रीडिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, मीन जिसको बोला जाता है, मीन या क्या बोला जाता है, औसत। इसको मीन बोलते हैं या फिर एवरेज। ठीक है, तो समांतर माध्य के एक रीडिंग में हमारे पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य का औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य के एक रीडिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है, समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। ठीक है, समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत ज्ञात, औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। ठीक है, समांतर माध्य का उपयोग समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे
आंकड़ों की संख्या, या फिर बोल सकते हो औसत बराबर बोल सकते हो कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा समांतर माध्य के एक में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किसके किसके बेस पे होगा, किस किस क्वेश्चन की एक में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं मीन एवरेज के माध्यम से भाई कि मीन और एवरेज के माध्यम से समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। तो व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस होता है। तो औसत बराबर हो जाएगा कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत बराबर हो जाएगा कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि समांतर माध्य के बेसिस में क्या क्या कंटेंट आएंगे और ये किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि समांतर माध्य किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो समांतर माध्य को हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो समांतर माध्य को औसत के माध्यम से पढ़ेंगे भाई। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं भाई कि समांतर माध्य में प्रेक्षणों के योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, समांतर माध्य में प्रेक्षणों को योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य या तो आरोही क्रम होता है या तो अवरोही क्रम होता है, या तो आरोही क्रम होता है या तो अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है, तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। औसत बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या होती है। ठीक है, तो इसके अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, या फिर यहाँ से बोल सकते हो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के माध्यम से बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी समांतर माध्य के अकॉर्डिंग में आप लोगों को पूछा जाएगा कि समांतर माध्य किसके अकॉर्डिंग होती है, समांतर माध्य किसके बेसिस पे होता है, समांतर माध्य किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, किस किस क्वेश्चन के बेसिस में होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा
और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को डील कर सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्यम प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या होती है। तो जब भी समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। तो समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग व आंकड़ों की संख्या के बेसिस पे होता है, जो कि औसतन के बेसिस होता है। तो कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या का अंतराल में होता है। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में भी क्या कर रखा जा सकता है, ठीक है। तो समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। क्योंकि समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस पे होता है। चूँकि औसत के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं भाई कि कुल संख्या के योग बटे कुल संख्या के बेसिस पे होता है। या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो भाई, यहाँ से प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य को क्या बोला जाता है भाई, तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस पे होता है, जो कि औसत के बराबर में देखते हैं तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य
आरोही क्रम या अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से होता है। तो जब भी हम लोग समांतर माध्य के बेस पर हम लोग किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, तो समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। तो समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। तो समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या प्राप्त होती है। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में भी हम लोग रख सकते हैं भाई। और व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से होता है। तो समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस हो जाएगा। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस हो जाएगा। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम और अवरोही क्रम से होता है। तो आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। तो समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम और अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। तो समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग समांतर माध्य के बेसिस पे किसी भी चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, ये कोई भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है भाई, तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि यदि समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। ठीक है, तो समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस पे होता है। औसत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्यम प्रेक्षणों का वेग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम और अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते एवं अवरोही मतलब घटते क्रम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम होता है या अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को
व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो समांतर माध्य का औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। ठीक है, तो समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। तो समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। तो समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। तो समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे। तो जब भी समांतर माध्य को हम औसत के बेसिस पे लेते हैं भाई, तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों के योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे हो जाएगा। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो समांतर माध्य का औसत भी कहा जाता है। और समांतर माध्य में प्रेक्षणों के योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। चूँकि समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस पे हो जाएगा। और इसको अगर औसत के बेस पे देखेंगे तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में किया जाता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। औसत प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस हो जाएगा। तो समांतर माध्य का औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या से होता है। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस हो जाएगा। तो जब भी समांतर माध्य को हम लोग इस क्वेश्चन के बेसिस पे लेते हैं भाई, तो समांतर माध्य को औसत भी कहा जाता है, जो कि समांतर माध्य में प्रेक्षणों के योग को व्यवस्थित क्रम में हम लोग रखते हैं भाई। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम, अवरोही अर्थात घटते क्रम के बेस होता है। तो जब भी समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है, तो समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी प्राप्त होती है। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि समांतर माध्य औसत के बेस हो जाएगा। समांतर माध्य में प्रेक्षणों के योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जा सकता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम के बेस पे लिखेंगे, अवरोही अर्थात घटते क्रम के बेस पे लिखेंगे। चूँकि समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। और समांतर माध्य का जब भी हम लोग उपयोग करेंगे तो इसको आंकड़े के बेस पे करेंगे। ठीक है, कि समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन
डाटा प्राप्त होती है। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। तो समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेस पे, और औसत के माध्यम से देखेंगे तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है, क्योंकि समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। और समांतर माध्य आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस पे होता है। औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे होता है। ठीक है। तो समांतर माध्य का औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्यम में प्रेक्षणों का योग वह उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई तो समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण के बेसिस पे कर लेते हैं, या फिर समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त हो जाती है, या फिर समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी कर लेते हैं, या फिर समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस पे कर लेते हैं, या औसत के माध्यम से करते हैं तो यह प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो 1 बाय 1 करके इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ये तो समांतर माध्य के बेसिस पे कर सकते हैं। यह समांतर माध्य का औसत भी कहा जाता है, क्योंकि समांतर माध्य में प्रेक्षणों के योग को व्यवस्थित क्रम में हम लोग रख देते हैं भाई। और जैसे ही इसको व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो हमारे पास दो कंटेंट प्राप्त होता है, एक आरोही क्रम के रूप में और दूसरा अवरोही क्रम के रूप में। ठीक है। तो आरोही के बेस पे हम लोग इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे भाई, अवरोही के बेस पे रहेगा तो इसको घटते क्रम के बेस पे लिख देंगे। चूँकि समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य के उपयोग को हम लोग आंकड़ों के विश्लेषण में करते हैं, और समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा भी प्राप्त होती है, जो कि समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन में आवश्यक होता है और आंकड़ों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो समांतर माध्य को हम लोग यहाँ से करेंगे तो ये आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस पे हो जाएगा भाई। और इस चीज़ को देखेंगे तो औसत के बेस पे देखेंगे तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस पे होता है। ठीक है। तो समांतर माध्य का औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से है। समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा भी प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य के बेस पे आंकड़ों का योग व आंकड़ों की संख्या व औसत के बेस पे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के माध्यम से होता है। तो जब भी इस चीज़ को देखोगे तो एक समप्राकृत संख्या के बेस पे आता है और एक विषम प्राकृत संख्या के बेस पे आता है। ठीक है। जब हम लोग इस कंटेंट को देखते हैं तो एक समप्राकृत संख्या के बेस पे आता है और एक विषम प्राकृत संख्या के बेस पे आता है। ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक समप्राकृत संख्या के बेस पे देख सकते हैं और एक विषम प्राकृत संख्या के बेस पे देख सकते हैं। क्योंकि समप्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 के बेस पे आता है। ठीक है। और इसको अगर विषम प्राकृत संख्या के बेस पे देखते हैं तो विषम प्राकृत संख्या के बेस पे देखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 के बेसिस हो जाएगा। तो एक सम के बेसिस पे होता है सम प्राकृत संख्या के बेस पे, एक विषम प्राकृत संख्या के बेस से होता है। ठीक है। तो एक इस चीज़ को हम लोग एक सम के बेस पे देख लेते हैं और एक विषम के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है। तो सम के बेसिस पे क्या हो जाएगा और एक विषम के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सम के बेसिस पे क्या होता है और विषम प्राकृत संख्या के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है। तो सम प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं और विषम प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे तो हमारे पास अलग अलग से कंटेंट आएंगे भाई कि एक समांतर माध्य के बेस पे आएगा, एक समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग को व्यवस्थित क्रम में रखेंगे उसके अकॉर्डिंग में आएगा, एक व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम में के बेस पे आ जाएगा। आरोही अर्थात
बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम के बेस हो जाएगा। तो समांतर माध्य में प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या के बेसिस होता है और औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेसिस होता है। तो जब भी समांतर माध्य का उपयोग हम आंकड़ों के विश्लेषण में करते हैं या समांतर माध्य का उपयोग हम औसत के रूप में करते हैं या औसतन डाटा के रूप में करते हैं, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी अलग अलग कंटेंट के बेस पे आता है भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग समांतर माध्य के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं भाई। तो समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा भी प्राप्त होती है और समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। और समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी बोल सकते हो और औसत दोनों एक ही है। समांतर माध्य को ही औसत बोला जाता है और औसत को ही समांतर माध्य बोला जाता है। तो औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोग समांतर माध्य के विशेषता के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हो भाई कि समांतर माध्य किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो समांतर माध्य का औसत के बेस पे देख लेंगे। समांतर माध्य में प्रेक्षणों के योग को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। व्यवस्थित क्रम से तात्पर्य आरोही क्रम या अवरोही क्रम से होता है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम एवं अवरोही अर्थात घटते क्रम से होता है। समांतर माध्यम प्रेक्षणों का योग व उनके संख्या के अनुपात के तुल्य होता है। समांतर माध्य का उपयोग आंकड़ों के विश्लेषण में होता है। समांतर माध्य के अंतर्गत हमें औसत व औसतन डाटा प्राप्त होती है। समांतर माध्य से आंकड़ों का प्रबंधन भी होता है। समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या के बेसिस हो जाएगा। औसत के माध्यम से देखेंगे तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या के अंतर्गत में आ जाएगा। तो समांतर माध्य के माध्यम से आप लोग विशेषता के बेस पे आता है या किसी भी कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है, तो ये सारी चीज़ को भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं भाई कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और ये किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा भाई, ठीक है। तो समांतर माध्य के माध्यम से आप लोग को इतना ही क्वेश्चन पूछता है, एक असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे, एक डिसेंडिंग ऑर्डर के बेस पे, एक सम प्राकृत के बेस पे, एक विषम प्राकृत के बेस पे पूछता है, एक गुणज गुणनखंड के बेस में पूछता है। तो गुणज गुणनखंड को माध्यम से भी हम लोग उस चीज को देखेंगे, तो ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग समांतर माध्य को देख लिए भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग समांतर माध्य को देख लिए और समांतर माध्य को ही क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग में आता है, आप लोगों के औसत के बेसिस पे ही आता है। चलिए इसके आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसको हम लोग समांतर माध्य के अंतर्गत रखते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में क्लियर करते हैं।